नमस्कार, मेरा नाम डोरीलाल लोधी है और आज हम अपने फार्म पर रेगुलर जो हमारी विजिट रहती है, मंथली विजिट, और उसी का आज ये हिस्सा है। आज विजिट पर आए हुए हैं। हम प्रयास करते हैं कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी रहें और बहुत अधिक नहीं हो पाता है तो 1 विजिट हम कंपलसरी रखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि थ्योरिकल और जो भी हम अपने अनुभव साझा करते हैं, साथ ही जिस दिन हम फार्म पर अपनी विजिट करें उस दिन हम अपने प्रैक्टिकल भी साझा करें आपके साथ। क्या हम अपने फार्म पर प्रैक्टिकली चीज़ों को अनुभव कर पा रहे हैं, उन सब सारे अनुभव को साझा करें। आज हम आपके साथ ऐसा ही एक अनुभव साझा करेंगे जो पिछले एक बार वीडियो में भी मैंने आपके साथ साझा किया था कि मल्चिंग कितनी महत्वपूर्ण है खेती के लिए और इस मल्चिंग के द्वारा कैसे आप खेती में बम्पर पैदावार कर सकते हैं और साथ ही इसकी लागत को कम से कम लगभग आधे के बराबर इसकी लागत ला सकते हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मैं बताता हूं कि इन पिछले 1-2 महीने के अंदर हमने क्या अपने अनुभव इसमें देखे हैं मल्चिंग के साथ और किस प्रकार से हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अंततोगत्वा आज हम अपने फार्म पर पहुंच गए हैं और आज बात करेंगे इस मल्चिंग के लाभ क्या हैं और कैसे ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, मैं पिछला वीडियो एक बार मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि इसके लाभ क्या हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसको और विस्तृत तरीके से किसान भाइयों को बताने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मल्चिंग एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन ही है और ये पॉलीथीन एक खास डायमेंशन के साथ बनाई जाती है। एक निश्चित इसकी चौड़ाई होती है, एक निश्चित ही इसकी लंबाई होती है। तो इससे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि मल्चिंग क्या है। ये एक पॉलीथीन ही है और इसको खेती के उद्देश्य से ही बनाया जाता है। देखिए, इसका जो मुख्य जो लाभ है, बड़ा लाभ है, वो है लेबर कॉस्ट में कमी। और ये कॉस्ट में जो कमी होती है वो 70% तक कमी होती है। दूसरा इसका बड़ा लाभ है सिंचाई में पानी की बचत, और ये बचत भी कोई कम नहीं है। ये बचत भी लगभग 60% तक कम होती है। साथ ही अगर मल्चिंग के साथ ड्रिप इरिगेशन को यूज किया जाए तो ये पानी की बचत 60 से बढ़कर 80% तक भी हो जाती है। साथ ही क्योंकि इसके ऊपर एक मल्चिंग की लेयर होती है तो लंबे समय तक फसलों में इसके कारण नमी बनी रहती है। दूसरा, जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो पोषक तत्व है, वो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में बने रहते हैं। साथ ही फसलें रोगग्रस्त नहीं होती ज़्यादा। रोगग्रस्त फसलों में भी काफ़ी कमी आती है। ये कमी भी 40% तक कम हो जाती है और इन सब चीज़ों के कारण अधिक प्रोडक्शन होता है, साफ सुथरा प्रोडक्शन होता है। और एक अंतिम और बड़ा लाभ, अमूमन हम वर्ष भर में 3 फसलों को लेते हैं और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मल्चिंग के साथ करने से हम 3 क्रॉप की जगह एक अतिरिक्त क्रॉप भी ले लेते हैं, यानी कि हम वर्ष भर में 4 क्रॉपों को आसानी से हम ले सकते हैं। मैं बारी बारी से बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे संभव हैं, कैसे हमने कई वर्ष से इसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उन अनुभवों को आप तक मैं शेयर करूंगा। पहला लाभ, इसकी लेबर कॉस्ट कैसे कम होती है। देखिए, लेबर कॉस्ट इसकी इस प्रकार से कम होती है कि अमूमन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज देखेंगे गांव देहात या जहां भी है, मज़दूरों की एक दिहाड़ी और ये सब बढ़ गई हैं और जल्दी से मज़दूर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में मल्चिंग का उपयोग करने से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 एकड़ में हमने ये देखा है कि लगभग 7 मल्चिंग के जो रोल हैं उनका वो पर्याप्त होते हैं और एक रोल की कॉस्ट लगभग 2500 रुपये होती है। यानी ये 16 से 17 हज़ार रुपये में आसानी से हम 7 रोल मंगा सकते हैं। और 1 एकड़ में आप जुताई निकाई इस प्रकार के जो लेबर कॉस्ट है उसको आप देखेंगे तो लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास की कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट
3 वर्ष की जो ये कॉस्ट है, उसके साथ अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 70% तक लेबर में कमी आती है। तो इस प्रकार से एक किसान भाई लेबर का बहुत बड़ा एक हिस्सा आप ये बचा सकते हैं। सिंचाई में सीधा सा इसका मतलब है कि ऊपर से इसको पूरा बेड तो ढका जाता है और बीच में ये नालियाँ होती हैं, नालियों में पानी छोड़ा जाता है। तो स्वाभाविक है कि आवश्यकता से अधिक पानी नहीं जाता, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी जाता है। और ऊपर मल्चिंग होने के कारण और दोनों साइड से बैठ के पानी जाता है, इसकी वजह से इसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। साथ ही ये जो जब ये इस प्रकार से लेयर रहती है इसकी मिट्टी के ऊपर, तो इसमें केंचुए वगैरह ये पैदा हो जाते हैं, तो इसमें जो पोषक तत्व वो बढ़ जाते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आप कहेंगे कि उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है इसकी, तो मैं आपको इसका एक गणित बता दूं कि जब भी हम अमूमन किसी भी क्रॉप को करते हैं, सपोज करिए गोभी की क्रॉप हमने लगाई है और इसमें 4000 पौधे होंगे, तो 4000 हमने जो नर्सरी के जो पौधे इसमें प्लांट किए हैं, तो अगर हम इसको मल्चिंग को नहीं उपयोग करते तो 4000 पौधों के बीच में 40,000 खरपतवार के पौधे होते हैं। और जो भी पौधा ग्रो करता है, चाहे वो खरपतवार है यानी पौधा है, किसी भी चीज़ का पौधा है, तो उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए। तो 4000 पौधे जब हम तैयार कर रहे हैं तो 40,000वां खरपतवार हैं, तो वो जमीन के न्यूट्रिशंस को अपने में खपत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन का जो उर्वरा शक्ति है उसको वो खींच रहे हैं। इसी प्रकार जब ये हमने 4000 पौधे लगा दिए और 4000 पौधों के बीच में इस मल्चिंग की वजह से आप देख पा रहे होंगे पीछे कि आपको कहीं पे भी कोई खरपतवार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उगने ही नहीं देता है। तो वो जो सारी उर्वरा शक्ति है वो इस जमीन में ही बनी रहती है। और वो जो 4000 पौधों को मिलनी थी, जो 40,000 पौधों को जो मिलनी थी, वो भी इन 4000 पौधों को ही मिलती है। तो स्वाभाविक है कि उनका एक ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, और जब ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक सिंपल सा इसका गणित है। दूसरा, ये जो मल्चिंग जब हम लगाते हैं, ऊपर से इसमें केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, केंचुए पैदा हो जाते हैं, लंबी नमी बनी रहती है। तो इसमें जब आप देखेंगे इस मल्चिंग को ऊपर हटाकर, तो बहुत सारे केंचुए दिखेंगे। तो पूरे खेत में केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, और केंचुओं की संख्या जब बढ़ती है तो वो जीवाश्म को पैदा करते हैं ज़मीन में। तो ये सब आप जानते ही हैं कि जीवाश्म जब अधिक होता है तो उर्वरा शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है खेती की। तो इस प्रकार से खेती भी इसमें आप बहुत ही जो पर्याप्त जो पोषक तत्व हैं वो अक्सर ज़मीन में बने रहते हैं। फसलों को रोगग्रस्त करने में भी बड़ी कमी आती है इस मल्चिंग की वजह से। फसलें अक्सर आप देख रहे हैं आजकल कीट पतंगे और इस टाइप की चीज़ें बहुत फसलों में लगती हैं। तो ये मल्चिंग लगाने से 40% तक रोगग्रस्त होने से कमी आती है फसलों में, क्योंकि यहाँ कोई खरपतवार और इस टाइप की चीज़ नहीं होती, तो वो कीट पतंगे इसमें पैदा नहीं होते और उसी जो पौधा है वो ग्रो करता रहता है आसानी से। तो 40% तक इन चीज़ों में भी इसमें कमी आती है कि फसलें रोगग्रस्त नहीं होती। और जब ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, सिंचाई बहुत अच्छे से होती है, लेबर कॉस्ट कम होती है, पानी लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है, तो ये अपने आप में एक ऐसा साइकिल बन जाता है। इसके कारण अधिकांश जो फसलें करते हैं तो उनमें प्रोडक्शन अधिक आता है और साफ सुथरा आता है। और जो वर्ष भर का जो आंकड़ा है, जो मैंने बताया आपको कि वर्ष भर में हम एक क्रॉप और अधिक ले सकते हैं, उसका कारण ये है कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोभी, इस खेत में हमने फरवरी में 15 फरवरी के आसपास हमने शिमला मिर्च की फसल तैयार की थी। और शिमला मिर्च को जब आने लगी शिमला मिर्च, उसी समय हमने इसमें मक्का को प्लांट कर दिया था। जब मक्का हार्वेस्ट हुई तो हमने 15 दिन पहले ही खीरा प्लांट कर दिया था, जो मक्का के पेड़ों के ऊपर आसानी से वो उसकी बेल ग्रो करने लगी। और जब खीरा ख़त्म हुआ है तो अभी आप देख पा रहे हैं कितनी फर्स्ट क्लास ये गोभी है। हमने गोभी की इसमें क्रॉप, और ये गोभी की क्रॉप फरवरी तक ये हार्वेस्ट हो जाएगी। तो फरवरी से फरवरी के साइकिल तक शिमला, मक्का,
और खीरा और गोभी। सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 क्रॉप आपने ले ली, जो कि अमूमन हम 3 क्रॉप भी ले पाते हैं। तो एक क्रॉप आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से आप अधिक ले सकते हैं। तो ये जो लाभ हैं, मैं समझता हूँ किसान भाई अगर इन लाभों को सही से समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें तो हर कोई इसका लाभ ले सकता है। और प्रैक्टिकली हम लोग इन सबको करने का यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे इसके बाद भी, क्योंकि इस खेत को हमें 3 साल तक जुताई नहीं करनी है, हमें आवश्यकता ही नहीं है इसकी, हम इसी को सफाई करते हैं। और मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा और आप देख पाएंगे कि पिछली वीडियो हमने जो मक्का के बीच में जो बनाई थी, किस प्रकार उसमें खीरा मक्का पर पौंड रहे थे। और अभी जो खीरा की क्रॉप खत्म हुई है, उसके बाद ये जो मक्का है, इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी जो तने हैं, इसको बीच में हमने इसको थोड़ा सा तोड़ करके एडजस्ट किया है और दोनों तरफ से हमने गोभी के नर्सरी लगाई हुई है, इसमें प्लांट किया हुआ है उसको। और इसका भी एक खास पर्पज है, हम चाहते तो इस मक्का के पौधे को यहाँ से हटा सकते थे, लेकिन हमने नहीं हटाया। इसका कारण ये है कि अभी हमारी ये प्लानिंग है कि इस गोभी के बाद जैसे ही गोभी हार्वेस्ट होने पर आएगी, हम इसमें टमाटर की क्रॉप लगाएंगे। और जो टमाटर जब प्रोडक्शन देने लगेगा, उस टमाटर को इन्हीं पेड़ों के ऊपर आसानी से हम रखते चले जाएंगे। तो होगा क्या, वो टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो खराब नहीं होगा, वो बड़ा साफ सुथरा आएगा। और फिर टमाटर के जैसे ही हार्वेस्ट होने को आएंगे, उससे 15 से 20 दिन पहले हम इसमें बैंगन की क्रॉप को लगाएंगे। तो हम होल इसके इस टाइप से रखते हैं कि एक क्रॉप तैयार है, उससे 15-20 दिन पहले दूसरी क्रॉप को लगा दिया, फिर दूसरी क्रॉप जब हार्वेस्ट होती है तीसरी क्रॉप को लगा दिया। तो इस प्रकार से हम ये चारों क्रॉप को हम आसानी से हम ले पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ये वीडियो से शायद आप लोगों तक ये मेरा अच्छा संदेश पहुँचेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।